हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस नीट आईटी जेई केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री और टॉपिक होगा थर्मोडायनेमिक्स। तो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं हम थर्मोडायनेमिक्स के। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है और साइक्लिक प्रोसेस के लिए करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो जो साइक्लिक प्रोसेस होता है उसके लिए हम देखते हैं कि जो फॉर साइक्लिक प्रोसेस एक तो क्या होता है, ये स्टेट फंक्शन होता है। इट इज स्टेट फंक्शन। साइक्लिक प्रोसेस क्या है? स्टेट फंक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइक्लिक प्रोसेस? इसके लिए बोला जाता है, जैसे हम मान लेते हैं एक पॉइंट है ए और ये चला गया इधर बी की तरफ, फिर चला गया सी की तरफ, वापस ये घूम फिर के कहाँ आ गया? ए की तरफ। तो जहाँ से चले हम वहीं पहुँच गए। एक ही तरफ से चले थे और एक ही साइड ही वापस पहुँच गए। तो ये क्या है? साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होगा। इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या होती है? सेम होती है। सिस्टम रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। तो हम ऐसे बोल सकते हैं नेट चेंज है इन स्टेट फंक्शन क्या होगा? इट इज़ ज़ीरो। यहाँ पे साइक्लिक प्रोसेस के लिए क्या बोला है? इट इज स्टेट फंक्शन। सो हम बोल सकते हैं डिपेंड ऑन इनिशियल और फाइनल स्टेट। स्टेट फंक्शन में क्या होता है? डिपेंड ऑन इनिशियल और फाइनल स्टेट। और नेक्स्ट हम इसके लिए ये बता सकते हैं कि ड्यूरिंग साइक्लिक प्रोसेस जो चेंज होता है इन स्टेट फंक्शन वो क्या होता है? ज़ीरो। और हीट में जो चेंज है, यहाँ पे किस में चेंज है? एक तो क्या है? हीट में, और एक है डब्लू में चेंज। ये बता रखा है डब्लू ज़ीरो और हीट में चेंज क्या है? ज़ीरो। तो हम बोल सकते हैं जो हीट है उसमें जो चेंज होगा वो ज़ीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि इट इज़ पाथ फंक्शन, नॉट स्टेट फंक्शन। जो यहाँ पे हीट है Q जिसको बोला है हीट, और W के लिए क्या बोला जाता है? इट इज़ पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन नॉट स्टेट फंक्शन। क्या है ये? पाथ फंक्शन, नॉट स्टेट फंक्शन, नॉट स्टेट फंक्शन। तो यहाँ पे Q और W क्या है? पाथ फंक्शन। जबकि साइक्लिक प्रोसेस किसके लिए होता है? स्टेट फंक्शन के लिए। और क्या होता है, जैसे हीट में जो चेंज है ज़ीरो। सेकंड ऑप्शन में क्या दे रखा है? हीट में चेंज कितना दे रखा है? ज़ीरो। तो ये चेंज ज़ीरो हो भी सकता है और नहीं भी। तो आंसर क्या आ गया? क्योंकि यहाँ पे स्टेट फंक्शन कौन है? इंटरनल एनर्जी। और इसमें चेंज क्या होता है? ज़ीरो, बिकॉज इट इज़ स्टेट फंक्शन। तो आंसर आ गया फर्स्ट ऑप्शन। तो करना क्या था? साइक्लिक प्रोसेस, फोर साइक्लिक प्रोसेस, 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हमें इसमें देखना है साइक्लिक प्रोसेस के लिए। तो जो साइक्लिक प्रोसेस है उसका मतलब क्या है? एक पॉइंट है, यहाँ पे स्टार्ट हुए हम, चल के वापस वहीं पहुँच गए। यहाँ एग्जाम्पल लिया है ए से बी की तरफ, बी से सी की तरफ, वापस कहाँ आ गए? ए की तरफ। तो जहाँ से चले हम वहीं पहुँच गए। ये क्या हो गया? साइक्लिक प्रोसेस। और यहाँ पे क्या होता है? इट इज़ स्टेट फंक्शन। साइक्लिक प्रोसेस क्या है? स्टेट फंक्शन। ये है स्टेट फंक्शन। इसमें क्या होता है स्टेट फंक्शन में कि जो इनिशियल है और फाइनल स्टेट है वो क्या होता है? सेम होती है। और जो साइक्लिक प्रोसेस है, सिस्टम रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। तो हम बोल सकते हैं नेट चेंज इन स्टेट फंक्शन क्या होता है यहाँ पे? ज़ीरो। डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। इसके बाद में जो साइक्लिक प्रोसेस है उसके लिए हम बोल सकते हैं ड्यूरिंग साइक्लिक प्रोसेस चेंज इन स्टेट फंक्शन इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे क्या दे रखा है? जो हीट है और W है ये क्या है? पाथ फंक्शन, नॉट स्टेट फंक्शन। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है ये दे रखा है चेंज जो है हीट में वो दे रखा है ज़ीरो। तो चेंज ज़ीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बिकॉज इट इज़ पाथ फंक्शन। तो आंसर क्या आ गया? फर्स्ट ऑप्शन, बिकॉज इट इज़ स्टेट फंक्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पाथ फंक्शन। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं और क्या पूछा है? पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन के लिए हमसे पूछा है। तो पाथ फंक्शन के लिए हमें ये पता होना चाहिए इट डिपेंड ऑन पाथ। किस पे डिपेंड करता है? पाथ पे, या फिर हम बोल सकते हैं प्रोसेस पे, ना कि इनिशियल और फाइनल स्टेट पे। किस पे डिपेंड करता है? जिस पाथ से ये गया है उस पाथ पे डिपेंड करता है। और क्या बोला जा सकता है? जो हीट होती है, हीट जिसका सिंबल है Q, और एक होता है वर्क,
जिसका सिंबल है W, ये क्या है? इट इज़ द पाथ फंक्शन, इट इज़ पाथ फंक्शन। हीट एंड जो W है वर्क, ये क्या होते हैं? पाथ फंक्शन। कि भाई इनिशियल से जो फाइनल स्टेट में गया कैसे है, उस पाथ पे डिपेंड करता है कौन? पाथ फंक्शन। तो यहाँ पे हीट और W क्या है? पाथ फंक्शन। किस ऑप्शन में है ये? यहाँ पे सेकंड में किस ऑप्शन में हीट और वर्क दे रखा है? सी ऑप्शन। और पूछा था पाथ फंक्शन, W क्या है? पाथ फंक्शन W। तो आंसर आ गया हमारे पास में सी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन में करना क्या था? पूछा क्या है हमसे? पाथ फंक्शन बताना है। पाथ फंक्शन के लिए एक तो ये पता होना चाहिए क्या मतलब होता है, इट डिपेंड ऑन पाथ या फिर प्रोसेस। हम बोल सकते हैं कि इनिशियल से जो फाइनल स्टेट में प्रोसेस गया है वो कैसे गया है, उस पाथ पे डिपेंड करता है। और जो हीट होती है Q और जो W है वर्क, ये क्या है? इट इज़ द पाथ फंक्शन। तो आंसर क्या आ गया? सी ऑप्शन वर्क। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? द इंटरनल एनर्जी चेंज व्हेन ए सिस्टम गोज फ्रॉम स्टेट A to B is 40 किलोजूल पर मोल इफ द सिस्टम गोज फ्रॉम A to B by a reversible path and return to state A by an irreversible path, what would be the net change in internal energy? यहाँ पे करना क्या है? एक पॉइंट है, ए पॉइंट मान लेते हैं, उससे जानना है हमें यहाँ पे बी पॉइंट पे। ए पॉइंट से जाना है बी पॉइंट पे। किस तरह से जाना है? ए टू बी, ये लिखा है ए टू बी, ये तो चेंज आ गया। और इसके बाद लिखा है गोज फ्रॉम ए टू बी बाय रिवर्सिबल पाथ, ये हो गया रिवर्सिबल पाथ, ये है रिवर्सिबल पाथ। इससे सिस्टम कहाँ जा रहा है? ए से बी की तरफ। रिवर्सिबल का मतलब हो गया छोटे छोटे स्टेप्स के थ्रू जाना। इसमें दे रखा है जो चेंज है इंटरनल एनर्जी, वो कितना दे रखा है? 40 डेल यू दे रखा है इस प्रोसेस के लिए 40 किलोजूल पर मोल। अब क्या करना है? वापस ये कहाँ जा रहा है? रिटर्न टू स्टेट बाय ए इरिवर्सिबल पाथ, व्हाट वुड बी द नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी। वापस क्या कहाँ जा रहा है? ये वापस जा रहा है ये ए की तरफ, लेकिन इस बार किस तरह से जा रहा है? ये जा रहा है इरिवर्सिबल पाथ से। किस तरह जा रहा है? इरिवर्सिबल पाथ से। अब क्या किया है? जो इरिवर्सिबल पाथ है इसमें यहाँ पे क्या करना है? व्हाट वुड बी द चेंज, नेट चेंज देखना है हमें। तो एक बात हमें ये ध्यान रखनी है, जो इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी है वो क्या है? पाथ फंक्शन, इट इज़ पाथ फंक्शन, सॉरी इट इज़ स्टेट फंक्शन, इट इज़ स्टेट फंक्शन। इंटरनल एनर्जी इट इज़ स्टेट फंक्शन। तो इसके लिए क्या बोला जा सकता है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगी? ज़ीरो, बिकॉज डेल्टा यू क्या है? इट इज़ स्टेट फंक्शन। तो किस पे डिपेंड करेगी ये? इट इज़ डिपेंड ऑन इनिशियल और फाइनल स्टेट। हमें क्या करना है? इनिशियल और फाइनल स्टेट को देखना है। अगर जाते टाइम ए से बी की तरफ जाते टाइम अगर चेंज है वो 40 है, कितना है? 40, तो आते टाइम भी कितना होगा? उतना ही। तो अब इसमें चेंज है वो कितना आ रहा है? ज़ीरो। तो आंसर क्या आ गया इसका? ज़ीरो। तो यहाँ पे किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन। भाई जाते टाइम भी कितना दे रखा है? 40 इंटरनल एनर्जी, और आते टाइम भी कितना होगा? सेम हो जाएगा। लेकिन जब नेट चेंज देखेंगे तो वो क्या मिलेगा हमें? ज़ीरो। तो आंसर क्या आ गया? ज़ीरो। तो इस क्वेश्चन में करना क्या था? यहाँ पे ए से बी की तरफ जा रहा है कोई सिस्टम, किसके थ्रू? रिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू। और वापस कैसे आ रहा है? इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल में कितना? रिवर्सिबल प्रोसेस में जो इंटरनल एनर्जी चेंज है वो कितना दे रखा है? 40। और क्या करना है हमें? नेट चेंज देखना है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो इंटरनल एनर्जी है ये है स्टेट फंक्शन, और वो किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल और फाइनल स्टेट को हमें देखना है। जब यहाँ पे रिवर्सिबल प्रोसेस यानी आते टाइम डेल्टा यू कितना दे रखा है? 40, तो जाते टाइम भी कितना होगा? सेम ही वैल्यू होगी। और ओवरऑल हम अगर इसका नेट चेंज देखें तो कितना आ रहा है? ज़ीरो। तो आंसर आ गया डी ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या करना है? ए सिस्टम एब्जॉर्ब 20 किलोजूल हीट एंड डज 10 किलोजूल ऑफ वर्क, द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। हमें इसमें इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक तो ये पता होना चाहिए फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा।
तो जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है डेल यू डेल क्यू प्लस डब्लू। ये आता है फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स। और यहाँ पे हमें क्या देखना है कि इसने क्या किया है, ए सिस्टम एब्जॉर्ब 20 किलो जूल हीट। क्या किया है इसने एनर्जी को? यहाँ हम लिख लेते हैं वैल्यूज़ जो इस इक्वेशन में पुट करनी है। तो एक बार वैल्यू देख लेते हैं, इनके साइन देख लेते हैं। तो यहाँ क्या है, एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, एनर्जी क्या हुई है, एब्जॉर्ब। तो जो Q है इसका साइन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। इसके बाद में लिखा है यहाँ पे वर्क के लिए क्या बोला है, डज 10 किलो जूल ऑफ वर्क, इसने लिखा है डज वर्क। तो W क्या आ जाएगा यहाँ पे, नेगेटिव, क्योंकि जो वर्क है वो बाय द सिस्टम किया गया है। अब हमें क्या करना है, डेल यू फाइंड आउट करना है और डेल क्यू, यहाँ पे साइन क्या आएगा एनर्जी का, पॉजिटिव। कितना दे रखा है, 20 किलो जूल हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो आ गया 20, ये है किलो जूल, माइनस डब्लू किस में लिखना है, माइनस में, क्योंकि क्या लिखा है, डज 10 किलो जूल ऑफ वर्क। तो ये हो गया 10 किलो जूल। जब हम इसमें सोल्व करेंगे तो डेल यू की वैल्यू क्या मिल रही है, 10 किलो जूल। 10 किलो जूल हमें क्या मिल रही है, इंटरनल एनर्जी। अब यहाँ पे ये देखना है कि ये साइन है, यहाँ पे ये क्या मिल रहा है, पॉजिटिव साइन। तो इस ऑप्शन में देखते हैं, लिखा है इंक्रीज बाय 10 किलो जूल, तो आंसर क्या आ गया, ए ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे साइन क्या दे रखा है, पॉजिटिव, प्लस यहाँ पे साइन क्या है, पॉजिटिव। तो एनर्जी क्या हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी के लिए क्या बोला जा सकता है, इंक्रीज बाय 10 किलो जूल। तो इस क्वेश्चन में करना क्या था, हमसे इंटरनल एनर्जी पूछी है और हीट और वर्क दे रखा है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स है फॉर्मूला क्या होता है, डेल यू इक्वल टू डेल क्यू प्लस डब्लू। अब सबसे बड़ी बात, हमें साइन पता होना चाहिए। जब एनर्जी अब्जॉर्ब होती है तो एनर्जी के लिए जो Q है इसका साइन क्या आता है, पॉजिटिव, और W क्या है, डज वर्क दे रखा है, तो आ जाएगा नेगेटिव साइन। हमने क्या किया, इन वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट की, तो आंसर आ गया 10 किलो जूल। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, आगे पॉजिटिव साइन है यहाँ पे, तो हम बोल सकते हैं इंक्रीज बाय 10 किलो जूल। तो आंसर आ गया ए ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सैंपल ऑफ लिक्विड इन थर्मली इंसुलेटेड कॉन्स्टेंट इज steered for 2 hours by a mechanical linkage to motor in the surrounding for this process। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इस प्रोसेस के लिए हमें करेक्ट ऑप्शन देखना है। तो एक तो यहाँ क्या दे रखा है, थर्मली इंसुलेटेड। तो एक बात हमें ये पता होनी चाहिए, थर्मली, यहाँ पे ये पता होना चाहिए, थर्मली जो इंसुलेटेड है, थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर की अगर बात की जाती है तो Q क्या होगा, 0। तो जो थर्मली इंसुलेटेड की बात की जा रही है उसके लिए Q क्या होता है, 0। तो ऑप्शन चेक करते हैं हम, कहाँ कहाँ पे 0 प्रेजेंट है। तो एक तो है ए ऑप्शन में, यहाँ पे क्या है, ए ऑप्शन में 0। तो बी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है, ग्रेटर देन 0। सी भी नहीं होगा, क्यों दे रखा है, ग्रेटर देन 0। तो आंसर ए और डी में से होगा। अब हम आगे और देखते हैं, इसमें और क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स है उसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल यू इक्वल टू डेल क्यू प्लस डब्लू। तो हम यहाँ पे डब्लू का और क्या बच गया यहाँ पे, यू, साइन देखते हैं। डब्लू के लिए क्या बोल सकते हैं हम, अगर डब्लू की बात की जाए, वर्क की बात की जाए, तो यहाँ पे स्टीयर कर रहे हैं 2 आवर के लिए, क्या कर रहे हैं, लिक्विड को स्टीयर कर रहे हैं। ये है लिक्विड और इसको किया जा रहा है यहाँ पे स्टीयर, लिक्विड को क्या किया जा रहा है, स्टीयर। तो हम बोल सकते हैं सिस्टम पे हम काम कर रहे हैं, सिस्टम को रोटेट हम कर रहे हैं। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम हम कर रहे हैं, तो लिक्विड के ऊपर। तो डब्लू क्या हो जाएगा यहाँ पे, डब्लू पॉजिटिव। क्या, क्यों पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि लिक्विड को स्टीयर हम कर रहे हैं, सिस्टम पे काम हमारे द्वारा किया जा रहा है, और उसको जो लिक्विड है उसको स्टीयर कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं। तो बोल सकते हैं वर्क डन क्या हो गया, ये हो गया वर्क डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम।
और जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है तो वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये तो क्या आ चुका है, ज़ीरो। भाई क्यू तो क्या आ चुका है, ज़ीरो। और जो वर्क डन है डब्लू वो कितना आ गया, पॉजिटिव, अभी देखा है। तो अब हमें ये देखना है कि डेल यू ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये हो गया ज़ीरो और ज़ीरो में पॉजिटिव कुछ वैल्यू जुड़ेगी तो आंसर क्या आ गया, डेल यू का क्या वैल्यू आ जाएगी, पॉजिटिव। तो ये किस ऑप्शन में हमें मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी, फोर्थ ऑप्शन। डब्लू क्या है, पॉजिटिव, डब्लू क्या है, पॉजिटिव, क्यू क्या है, ज़ीरो, क्यू क्या है, ज़ीरो, और यू क्या है यहाँ पे, ग्रेटर देन ज़ीरो यानी पॉजिटिव वैल्यू। तो आंसर मिल गया हमें डी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन में करना क्या था, एक लिक्विड दे रखा है, ए सैंपल ऑफ लिक्विड इन ए थर्मली इंसुलेटेड constant a calorimeter is steered for 2 hours by a mechanical linkage to motor in the surrounding for this process। करना क्या था, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इस प्रोसेस के लिए करेक्ट ऑप्शन देखना है। तो जो थर्मली इंसुलेटेड है कंटेनर, उसके लिए क्यू क्या होता है, ज़ीरो, जिससे हमारे सामने बी और सी ऑप्शन तो कट गए, अब बच गए ए और डी। तो अब क्या करना है, डब्लू की वैल्यू हमें देखनी है और ये जो इक्वेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स, इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है। अब डब्लू की वैल्यू क्या रखे, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसमें क्या किया जा रहा है, लिक्विड को स्टीयर किया जाता है 2 आवर तक। तो अब डब्लू के लिए भाई वर्क डन क्या हो रहा है, ऑन द सिस्टम चल रहा है। कैसे पता चला, सिस्टम पे काम हम कर रहे हैं, हम उसे रोटेट कर रहे हैं। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं। किसके ऊपर, लिक्विड के ऊपर, इस लिक्विड के ऊपर। तो लिक्विड को स्टीयर किया जा रहा है, तो हम बोल सकते हैं वर्क डन क्या है, ऑन द सिस्टम। वैल्यू क्या आ गई, डब्लू की पॉजिटिव। डेल क्यू ज़ीरो आ चुका है, ये पॉजिटिव आ चुका है, तो डेल यू क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो आंसर आ गया डी ऑप्शन। तो आज जो पढ़ा है एक बार वापस देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर नए लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्या पूछा था, यहाँ पूछा था हमसे फॉर साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस के लिए 4 ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन बताना है। साइक्लिक प्रोसेस के लिए एक तो ये पता होना चाहिए साइक्लिक प्रोसेस किसके लिए होता है, स्टेट फंक्शन के लिए। और एग्जाम्पल क्या है, जैसे ए से बी से चले सी की तरफ, वापस कहाँ गए, ए की तरफ। तो हम क्या कर रहे हैं, वापस वहीं लौट के आ गए, जहाँ से चले थे वहीं पहुँच गए। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये एक पॉइंट है, यहाँ से चल के वापस कहाँ आ गए, वापस वहीं आ गए। तो जहाँ से स्टार्ट किया हम वहीं पहुँच गए। ये क्या होता है, साइक्लिक प्रोसेस। इसमें क्या होता है, क्योंकि ये है स्टेट फंक्शन, और स्टेट फंक्शन के लिए बोला जाता है इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या होती है, सेम होती है। और इसमें क्या होता है, सिस्टम रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। हम बोल सकते हैं इसके लिए जो नेट चेंज होता है स्टेट फंक्शन का वो क्या होता है, ज़ीरो। और डिपेंड किस पे करता है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे, ना कि पाथ पे। इसके बाद में जो साइक्लिक प्रोसेस है उसमें जो चेंज होता है वो क्या है, ज़ीरो, बिकॉज ऑफ स्टेट फंक्शन। अब जो हीट है Q और एक है W वर्क, ये क्या होते हैं, पाथ फंक्शन। तो नॉट स्टेट फंक्शन, क्या है ये, पाथ फंक्शन, पाथ पे डिपेंड करते हैं, ना कि इनिशियल और फाइनल स्टेट पे। तो यहाँ पे जो आंसर आ गया फर्स्ट ऑप्शन, डेल यू क्या है, स्टेट फंक्शन, और ये क्या हो सकता है, ज़ीरो फॉर साइक्लिक प्रोसेस। तो हमें आंसर मिल रहा है फर्स्ट ऑप्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पाथ फंक्शन का पूछा है, 4 ऑप्शन में से कौन सा है। तो पाथ फंक्शन के लिए क्या बोला जाता है, डिपेंड ऑन पाथ और प्रोसेस। जैसे हीट है और वर्क है वो क्या है, पाथ फंक्शन। और जो पाथ फंक्शन है उसके लिए क्या बोला जाता है कि इनिशियल से जो फाइनल स्टेट में गया है तो कैसे गया है, उस पाथ पे डिपेंड करता है, ना कि इनिशियल और फाइनल स्टेट पे। तो यहाँ पे जो हीट है और जो डब्ल्यू है ये क्या है, पाथ फंक्शन। तो आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे जो सिस्टम है ए से बी की तरफ गया है किसके थ्रू, रिवर्सिबल प्रोसेस, और डेल्टा यू दे रखा है 40। इसके बाद में बी से वापस ए की तरफ आया है और इरिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू। तो नेट चेंज देखना है इंटरनल एनर्जी पे। तो जो यहाँ पे रिवर्सिबल में जो डेल्टा यू है वो है 40, तो जो इरिवर्सिबल है उसमें भी इतना ही होगा। तो नेट चेंज कितना हो गया, ज़ीरो, क्योंकि डेल यू क्या है, स्टेट फंक्शन। तो आंसर आ गया डी ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या पूछा था कि एक सिस्टम है, एब्जॉर्ब 20 किलो जूल हीट और डज 10 किलो जूल वर्क, इंटरनल एनर्जी बतानी है।
तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स है, फॉर्मूला क्या होता है, डेल यू इक्वल टू डेल क्यू प्लस डब्लू। अब हमें जो यहाँ पे क्यू और डब्लू है इसका साइन भी पता होना चाहिए, वैल्यू तो यहाँ पे क्वेश्चन में दे ही रखा है। तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसका साइन क्यू का क्या होता है, पॉजिटिव, और डब्लू क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि क्या लिखा है, डज 10 किलो जूल ऑफ वर्क। तो यहाँ पे डब्लू आ जाएगा नेगेटिव, क्योंकि वर्क बाय द सिस्टम हो रहा है। इसके बाद में जब यहाँ वैल्यू पुट की तो आया 10 किलो जूल, लेकिन ये क्या है, पॉजिटिव में साइन है, वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, तो हम बोल सकते हैं इंक्रीज बाय 10 किलो जूल, आंसर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या करना था, इस क्वेश्चन में जो थर्मली इंसुलेटेड दे रखा है कंटेनर, उसके लिए क्यू क्या होता है, ज़ीरो वैल्यू, तो यहाँ पे बी और सी ऑप्शन तो कट जाएंगे। अब हमें क्या करना है, जो थर्मोडाइनेमिक्स का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स है, ये फॉर्मूला होता है, इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। तो क्यू तो हो गया ज़ीरो, डब्लू की वैल्यू हमें पता नहीं है, पॉजिटिव रखें कि नेगेटिव, तो हमें ये पता होना चाहिए जो लिक्विड है उसको स्टीयर किया जा रहा है, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम चल रहा है, तो डब्लू की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। सिस्टम पे काम हम कर रहे हैं, हम उसे रोटेट कर रहे हैं, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम हो जाएगा किसके ऊपर, लिक्विड के ऊपर, तो इसका डब्लू की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। तो जब यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू रखी और यहाँ पे है ज़ीरो, तो डेल यू क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में, तो आंसर क्या आ गया, डी ऑप्शन। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।